दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल के बारे में कि आप धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसको आप अपनाकर अपनी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव पा सकते हैं। और आपको धान की फसल में खाद कब फेंकना है फुटेव का, तो वह भी बताने वाला हूँ, सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी दोस्त हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई अपनी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव किस प्रकार से पा सकते हैं। तो आज उस तरीके की बात करने वाले हैं कि आपको ऐसे क्या करना है जिससे कि आपके धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो। ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होएगा आपके धान की फसल में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। तो आज वही तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब चलते हैं उस तरीके की तरफ किसान भाइयों। सबसे पहले बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, अपनी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव के लिए आपको अपनी धान की फसल में हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। अब बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन होगा कि हमें हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे क्यों करना चाहिए। जब भी किसान भाई आप अपनी धान की फसल में जब अपनी धान की फसल 28 से 30 दिन की हो जाए, तब आपको उस समय पर अपनी धान की फसल में हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि जो आपकी धान की फसल में चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती के घास होते हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल हो सकते हैं। और उसके बदले में आपको बेनिफिट मिलेगा कि अपनी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले किस प्रकार से निकलेंगे, जब आप अपनी धान की फसल में हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करते हैं तो अपनी धान की फसल में स्प्रे करने के बाद 15 से 20 दिन तक अपने धान के पौधों को झटका लग जाता है। झटका लगने के बाद क्या होता है किसान भाइयों, अपने धान के पौधों की जो ग्रोथ है वह अचानक से रुक जाती है, जिसके कारण अपने धान के पौधों में जो नीचे से फुटाव करना शुरू हो जाता है, जिससे कि धान के पौधों में नीचे से ज़्यादा कल्ले निकलना शुरू हो जाता है। तो आपको यह तरीका सबसे पहले अपनाना है। जितने भी प्रकार के आपके चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती के घास उगते हैं तो उसके लिए आपको हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करना है। आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं हर्बिसाइड दवाओं का। और आपको कब करना है, अपनी धान की फसल में जब आपकी धान की फसल 28 से 30 दिन की हो जाए तो उस समय पर आपको इस्तेमाल करना है। जब आप इन सभी को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको खाद कब फेंकना है, जब आपके धान की फसल में जब खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाए तो आपको उसके बाद ही आपको अपनी धान की फसल में फुटाव के लिए खाद डाल सकते हैं, जिससे कि आपके जो धान के पौधे हैं उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएंगे तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धान की फसल में क्या इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और जितने भी किसान भाई धान की खेती करते हैं तो उन सभी को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह किसान भाई भी अपनी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएंगे धान की फसल में तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप सभी दोस्तों और किसान भाइयों को मिलेगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आप सभी का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।